Hello friends, welcome to another episode of 4 Vlogs. This is me your host नितिन। तो गाइज़ आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात, बट उससे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे टैंक बैज वाले वीडियो को इतना प्यार दिया और उन सब लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा जिनको मैं अभी तक रिस्पांस नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि रिस्पांस इतना ज़्यादा था और आप जानते हैं कि सिर्फ मैं और विवेक ही हैं जो इस पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिनके पास भी प्लेट्स नहीं पहुँच पाई हैं, प्लीज़ परेशान मत होइएगा। हम दोबारा इसको ओपन करेंगे तो हम आपको ज़रूर बता देंगे कि कब आप प्लेट से बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने हमें ये ऑर्डर्स दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपकी ये प्लेट्स प्रिंट होके आप तक पहुंच सकें। सो गाइज़ आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। सो गाइज़ आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, या कह सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा हॉट बर्निंग टॉपिक है। वो है मीटियोर के प्रोडक्शन अपडेट के ऊपर बात करेंगे। तो मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सबके सवाल हैं कि आखिर मीटियोर जो गाड़ी है इसका प्रोडक्शन या फिर डिलीवरी में इतना टाइम क्यों लग रहा है, और बार बार रॉयल एनफील्ड की तरफ से प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है जो कि हम सब लोगों के बीच में क्रिएटेड है। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो गाइज़ देखिए, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली एक चीज़ बता देता हूँ आज कि रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 गाड़ी जो है, अब सिर्फ मीटियोर के साथ ही ये इशू नहीं है। ये पूरा जो इशू है वो ये है कि रॉयल एनफील्ड के जो अब तक वेंडर्स थे, रॉयल एनफील्ड अपनी वेंडर्स की लिस्ट को रिफ़्रेश कर रहा है। यानी कि पुराने वेंडर्स जो कि एफिशिएंट नहीं थे या अच्छे क्वालिटी सर्विसेज नहीं दे रहे थे, उनको हटा रहा है और नए वेंडर्स को ऑन बोर्ड कर रहा है। तो होता क्या है इस प्रोसेस में कि जैसे नया वेंडर कोई आता है आपके साथ काम करने के लिए, तो उसे आपके तरीक़ों को समझना पड़ता है, उसे ये समझना पड़ता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, और आपको बाकी सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है। तो इसमें हो क्या रहा है कि रॉयल एनफील्ड ने ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स अपने बहुत ज़्यादा वेंडर बेस को चेंज किया है, जिस वजह से अब आप देखेंगे कि इग्निशन कॉइल्स थी, तो इग्निशन कॉइल्स जो इनिशियली आ रही थी मीटियोर के साथ, उसमें प्रॉब्लम आई। तो वहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने करेक्टिव एक्शन लिया और एक दूसरा वेंडर एम्प्लॉय करा, उसमें टाइम गया। उसके बाद जे सीरीज़ इंजन एक बिल्कुल नया इंजन था, तो इसके लिए जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स से उनसे डिज़ाइन पैटर्न्स ले करके नए वेंडर्स को दिए। तो इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो डिलेड चल रहा है। और ये सिर्फ मीटियोर के साथ ही नहीं है, आज की डेट में आप हिमालयन बुक कर लीजिए तब भी आपको 4 से 5 महीने की वेटिंग मिलेगी। इंटरसेप्टर बुक कर लीजिए तो भी आपको 3 से 4 महीने की वेटिंग मिलेगी। और अब क्लासिक और स्टैंडर्ड पे भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वेंडर्स हैं। अब ये तो हो गई बात कि इतना डिले क्यों है। तो डिले इसलिए है क्योंकि वेंडर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में एक टाइम होता है, एक लीगैलिटी होती है, लीगल टीम्स बैठती हैं, तो उस वजह से प्रोडक्शन डिलेड है। अब दूसरी बात करते हैं कि ये जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है बार बार, क्या ये जस्टिफाइड है। तो गाइज़ देखिए, प्राइस जो आप करेंटली आज की डेट में देख रहे हैं, गाड़ियों के इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ रॉयल एनफील्ड ने नहीं बढ़ाए हैं। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, टीवीएस, मारुति, हुंडई, हर गाड़ी ने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं। उसके पीछे का रीज़न है, देखिए कोई भी फैक्ट्री जो रन करती है उसकी जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है फ्यूल। तो अब आप ये समझिए कि आज से 4 महीने 5 महीने पहले जो डीज़ल का भाव 70, 75, 78 रुपये था, आज वो 92, 93 यानी कि 92, 93, 94 रुपीज़ तक भी है। तो
जिसकी वजह से ओवरऑल फ्रेट एक्सपेंसिव हो गया, फैक्ट्रीज़ को रन करने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गई क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में प्राइसेस में चेंज आ गए। तो ये सारी फिर जो वेंडर्स इनके लिए बना रहे थे एग्जिस्टिंग कॉस्ट पे प्राइस, उनका प्रॉफिट या उनका कॉस्ट मार्जिन कम हो गया तो उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाए पार्ट्स के। तो ओवरऑल ये करते करते ये जो प्रोसेस है ये यहाँ तक पहुँच गया कि आपको गाड़ी पे एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब अगर आप इसी डिफरेंस को अगर आप ड्रिल डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है पार्ट्स भी महंगे हो रहे हैं। पार्ट्स इसीलिए महंगे हो रहे हैं क्योंकि जो वेंडर्स सप्लाई करते हैं उन्होंने पार्ट्स की कॉस्ट को बढ़ा दिया है। अब गाड़ी भी तो पार्ट्स से ही असेंबल होगी, तो अगर पार्ट्स ही एक्सपेंसिव हो गए तो गाड़ी के कॉस्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट महंगी हो जाएगी। तो यही वो कुछ बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से लगातार गाड़ी की कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है और लगातार ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हो गई बात। तो अब इसका सल्यूशन क्या है, अब पहले तो आपको ये बता देता हूँ। सॉल्यूशन गाइज ये है कि अगर आप कोई भी कस्टम कलर गाड़ी ऑर्डर कर रहे हैं तो आपकी वेटिंग हमेशा नॉर्मल कलर से ज़्यादा होगी। रीज़न बीइंग कि कस्टम कलर के लिए असेंबली लाइन अलग होती है और कस्टम कलर जब आप बुक करते हैं तो आपका वो अमाउंट भी रिफंडेबल नहीं होता है, यानी कि बुकिंग अमाउंट जो आप 10,000 रुपीज़ देते हैं वो रिफंडेबल भी नहीं होगा क्योंकि वो मेक इट योर्स ऑप्शन सिलेक्ट करके बनाया जाता है। तो अगर आप कस्टम कलर ले रहे हैं तो गाइज़ आप वेटिंग के लिए ज़्यादा बिल्कुल तैयार रहिए, लेकिन अगर आप नॉर्मल कलर्स ले रहे हैं तो एक उम्मीद है कि आपको गाड़ी जल्दी मिल जाएगी। उसमें भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं यानी कि सुपरनोवा वेरिएंट लेते हैं तो आपको गाड़ी ज़्यादा जल्दी मिलने की उम्मीद है एज़ कम्पेयर टू स्टेलर या फायरबॉल, क्योंकि ये बेस वेरिएंट्स हैं। तो टॉप मॉडल जो वेरिएंट होता है कंपनी का वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में होता है। तो ये तो हो गई कुछ बातें इसकी। अब ये सिचुएशन जो चल रही है फ़िलहाल कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन डिले चल रहा है, तो ये ठीक कैसे होगा। तो गाइज़ इसके ऊपर रॉयल एनफील्ड ऑलरेडी काम कर रही है। दे आर वर्किंग डे एंड नाइट हार्ड। और क्योंकि आपको पता है कि चेन्नई जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोविड हिट भी था और सबसे लास्ट तक चेन्नई में जो है इम्पैक्ट कोविड का अभी भी है फ़िलहाल भी। तो इस वजह से लॉकडाउन्स भी ज़्यादा लगे हैं, फैक्ट्री लॉकआउट्स भी ज़्यादा हुई हैं और डेफिनेटली प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। तो रॉयल एनफील्ड इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 से 3 महीने में आपको एक पॉजिटिव साइन दिखना शुरू हो जाएगा कि आपकी गाड़ियों की डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। और हाँ, इसके साथ साथ जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं, जैसे कि अगर आप कस्टमाइज़ करा रहे हैं गाड़ी, तो अगर आप सीट्स को कस्टमाइज़ नहीं करा रहे हैं तो मेक इट योर्स का ऑप्शन मत सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि सीट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बेस सीट की प्राइस कट जाती है ओरिजिनल जो आप सीट लगवा रहे हैं उसके प्राइस में से मेक इट योर्स में। लेकिन अगर आप कुछ एक्सेसरीज़ ऐड कर रहे हैं, लाइक लेग गार्ड ऐड कर रहे हैं, सम्प गार्ड ऐड कर रहे हैं, फुट पेग्स ऐड कर रहे हैं या फिर आप मिरर्स ऐड कर रहे हैं, तो ये सब गाइज़ आप डायरेक्टली शोरूम से लगवा लीजिएगा। वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आप कस्टमाइजेशन के चक्कर में आपकी गाड़ी ज़्यादा दिन डिले होगी। तो क्वालिटी सेम है, सेम रॉयल एनफील्ड से ही मिलेगा। और अगर आप ये चीज़ें कस्टमाइज़ भी करेंगे तो ये कंपनी से लग के नहीं आएंगी, कंपनी के साथ किट आएगी जो आपके शोरूम में डिलीवर होगी और वो शोरूम वाले ही आपको लगा के देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल ज़रूर होगी जिन्होंने रॉयल एनफील्ड मीटियोर बुक करा रखी है या फिर मीटियोर बुक कराने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए व्लॉग में। सो दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। Thank you so much for your time. Stay tuned, stay safe, stay secure. Goodbye.